हरे कृष्णा। भागवत गीता श्लोक रत्नावली में पुनः हम उपस्थित हैं। भागवत गीता की अध्याय 2 गीता के सार से 41 श्लोक के साथ। श्लोक इस प्रकार है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक एहम कुरु नंदन बहुशाखा न्यांताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अर्थात जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ होते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। तो दृढ़ संकल्प जो नहीं होते हैं ना, तो उनका मन बुद्धि भटकते रहता है। यहाँ भागवत गीता में भी कहा जा रहा है और आप लोगों ने भी इसका अनुभव जरूर किया होगा। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायित्मिका बुद्धि कहलाती है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृता है। अर्थात श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु से अटूट विश्वास, है ना। अलौकिक वस्तु क्या हो सकती है? लौकिक हम सब है जो हमें दिखाई देता है। अलौकिक क्या है? भगवान, है ना। तो अलौकिक वस्तु से जिसका अटूट संबंध है, विश्वास है, जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंध के कर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल से उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं करना चाहिए। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक धरातल पर होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे तथा बुरे का द्वैत नहीं रहता। अर्थात अच्छे बुरे का द्वैत नहीं रहता। वह बुद्धि के अनुसार, भगवान की दिए गए निर्देश के अनुसार वह सत्य के मार्ग पे, सत्य लक्ष्य पे होता है। तो द्वैत नहीं रहता, करना है नहीं करना है, और न मन की चंचलता होती है। तो कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि देहात्म बुद्धि का त्याग है। तो देहात्म बुद्धि का त्याग जब तक रहता है तो किसी लक्ष्य को भी जब हम साधते हैं तो हमें हार का, जीत का, सफलता का, असफलता का देहात्म बुद्धि के कारण ही चिंता रहती है। यदि देहात्म बुद्धि का त्याग कर देते हैं तो यह चिंता नहीं रहती। हम केवल क्या है, अपने लक्ष्य पे फोकस्ड होते हैं। और यदि हम केवल एकाग्र मन से लक्ष्य पे फोकस्ड हो तो निश्चित ही सफलता हमारे हाथों में होगी। तो यह तब संभव है जब देहात्म बुद्धि को त्याग कर हम कृष्ण भावनामृत की सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। तो कृष्ण भावनामृत की प्रगति के साथ साथ क्रमशः अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। स्थिरता की अवस्था स्वतः प्राप्त हो जाती है। मन एकाग्र हो जाता है, शांतचित्त हो जाता है। तो जो मन का भटकाव हमारे मार्ग का बाधक होता है, वह बाधक अब नहीं रहता। मन हमारा क्या है, मित्र हो जाता है। अर्थात हम जहाँ जाते हैं मेरा मन भी वहीं जाता है। तो यह मन जब तक कृष्ण में कृष्ण के चरणों में, कृष्ण की चरणों में प्रेममय भक्ति में जब तक हम मन को ना नियोजित करें, तब तक क्या है, मन हमारा मित्र नहीं बन सकता है। तो कृष्ण भावनामृत भी इसे ही कहते हैं कि हमारा जो मन है, चंचल मन को मय्यासक्त मना पार्थ योग युंजन मदाश्रय, अर्थात अपने मन को मुझ में लगाओ और मुझसे युक्त हो जाओ, योग युक्त हो जाओ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का दृढ़ निश्चय ज्ञान पर आधारित है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, है ना। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपदन्ते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेकों अनेकों जन्म के चक्कर काटने के बाद जो है ना, हम जन्म के अंत में हम भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसे महात्मा बड़े ही दुर्लभ होते हैं, सुदुर्लभ।
तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ जीव है, जो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण ही समस्त प्रकट कारणों के कारण है। ईश्वरः परमः कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणः। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से पत्ते भी सिंच जाते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना अर्चना नाम जाप आदि करने से सारे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, प्रकृति भी प्रसन्न होती है, क्योंकि सभी देवी देवता प्रकृति आदि भगवान के ही नियंत्रण में है। तो सबसे ऊपर जो है क्या कहते हैं भगवान, मत्ता परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, अर्थात मेरे से ऊपर कोई नहीं है। मयाधिक्षीण प्रकृति, प्रकृति भी की अध्यक्षता मैं ही करता हूँ, तो क्यों न उन भगवान में स्व को लगाए, है ना। तो अपना मन बुद्धि को भगवान में लगा दे, तो क्या है, हम मन को जीत सकेंगे। मन को जीते जगत जीता। तो कहते हैं टहनियाँ पत्ते को सींचने की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थात हमें अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग से आवश्यकता नहीं होगी। तो कहते हैं मनुष्य प्रत्येक प्राणी की अर्थात अपने परिवार की, समाज की, मानवता की सर्वोच्च सेवा कर सकता है ना। तो कृष्ण भावना भावित यदि है तो हम क्या है ना, हर अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभा सकते हैं, क्योंकि हमारा मन अपने नियंत्रण में होता है। तो हम जो भी कुछ करते हैं भगवान को साक्षी मानकर करते हैं, तो ऐसा करने से क्या है, प्रायः हमसे अपराध होने की संभावना कम रहती है। जब अपराध होने की संभावना कम रहती है तो निश्चित ही क्या है, हमारे कार्य शतोगुनी होते हैं। तो यदि मनुष्यों के कर्म से कृष्ण प्रसन्न हो जाए तो क्या है, प्रत्येक व्यक्ति तुष्ट हो जाता है। तो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से प्रत्येक व्यक्ति तक तुष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में सेवा गुरु के समर्थ निर्देशन में ही करना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना, अर्थात गुरु जो हमें जो परंपरागत गुरु हमें ज्ञान देते हैं, शास्त्र का निर्देश देते हैं, उनके संरक्षण में हमें क्या है, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करना चाहिए। अन्यथा क्या क्या है ना, हम भटक सकते हैं, क्योंकि हमारा मन क्या है, अत्यंत चंचल है। गीता में अर्जुन स्वयं कहते हैं कि मैं वायु की गति को रोक सकता हूँ, लेकिन अपने मन की चंचलता को नहीं रोक सकता हूँ। इसलिए तो भगवान कहते हैं, इसलिए तो तुम अपना मन को क्या है, मुझ में स्थिर कर दो, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। गुरु कृष्ण का क्या है, प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। जैसे यह शरीर नाव है, तो इस नाव को खेने के लिए जो नाविक है ना, वो गुरु होते हैं, और हम इस पर सवार सवारी है, इस नाव पे सवार सवारी है, और गुरु हमारा नाविक है। तो नाविक के निर्देशन में हम रहे तो क्या है, हमारी नैया पार लग जाएगी, भगवत धाम चली जाएगी। तो कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत की दिशा में कार्य करने के लिए जो मार्ग दिखाते हैं हमारे गुरु है ना, तो अतः कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना पड़ेगा, कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, है ना, गुरु की आज्ञा का पालन, और गुरु के उपदेशों को जीवन का लक्ष्य मानना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गुरु की प्रसिद्ध प्रार्थना में उपदेश दिया है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतो अपि, ध्यायन् स्रुवंस स यशसि संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा यह गुरु वंदना लिखी गई है, जिसे हम प्रातः प्रत्येक दिन प्रातः मंगला आरती में गाते हैं, और भगवान को इन्हीं प्रार्थना से हम आरती करते हैं। तो गुरु की तुष्टि से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कभी भी गुरु के बिना हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। गुरु गोविंद धोऊ करे काके लागू पाओ, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने, अर्थात पहले गुरु
कि बलिहारी जाऊं, गोविंद दियो बताए, जिसने गोविंद का हमें पता बताया। तो गोविंद का पता बताने वाले, भगवान से मिलाने वाले जो होते हैं हमारे माध्यम, गुरु ही होते हैं। तो गुरु को इग्नोर करके हम भगवान को नहीं पा सकते, भक्ति नहीं कर सकते, भक्ति नहीं कर सकते फिर भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा के लिए याचना करना चाहिए। तो गुरु वंदना जो है ना, हमें भगवान की पूजा के पूर्व करना चाहिए। प्रायः 3 बार भगवान की पूजा अर्चना करने का ऐसा कम से कम करना चाहिए। तो यह 3 बार गुरु भगवान की पूजा करने के पहले गुरु को गुरु की प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे निवेदन करनी चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति क्या है, देहात्म पद्धति से पढ़े, सैद्धांतिक रूप से नहीं, व्यावहारिक रूप में पूर्ण आत्म ज्ञान पर निर्भर करता है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिनका मन दृढ़ नहीं है, वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो हमें क्या है, सकाम कर्मों की ओर आकर्षित नहीं होता है, कृष्ण भावना मृत की ओर चलना है ना, भक्ति के मार्ग पे चलना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है। भौतिक उन्नति हमने बहुत कर लिया, अब आत्मा के लिए आध्यात्मिक उन्नति करना है। हरे कृष्णा।